नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज है 17 फरवरी 2026 और आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और उसके बाद आज का हम करंट अफेयर देखेंगे। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 में दिया हुआ है और अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे बिल बनाम अधिनियम। बिल क्या होता है दोस्तों और अधिनियम क्या होता है? जब भी संसद से पारित बिल पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तो ये अधिनियम बन जाता है और अब तक 106 संविधान संशोधन अधिनियम बन चुके हैं। दोस्तों, बिल तो 129 पारित हो चुके हैं संसद से, लेकिन अधिनियम केवल 106 ही बन पाया है। दोस्तों, 129वां संशोधन बिल वन नेशन वन इलेक्शन का पेश किया गया है अभी हाल ही में संसद में। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख संशोधन के बारे में। यानी पहला संशोधन 1951 में किया गया था और 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। दोस्तों, ये बिल था भूमि सुधार से संबंधित। नेक्स्ट हम देखेंगे 7वां संशोधन 1956 में किया गया, राज्यों का पुनर्गठन आयोग से संबंधित। नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन 1967 में 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी के रूप में जोड़ी गई थी। अब तक के टोटल 22 भाषा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है दोस्तों नेक्स्ट है 26वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया, राजा महाराजाओं के पेंशन को समाप्त कर दिया गया जिसे प्रीवी पर्स कहा जाता था। नेक्स्ट है 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, जिसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। दोस्तों, ये हमारे कुछ प्रमुख संशोधन थे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, हम एक एक करके सारे चेंजेस को देखेंगे। दोस्तों, पहला बदलाव हुआ था, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों, इसी संविधान संशोधन के तहत भाग 4A जोड़ा गया, जिसके अंदर मौलिक कर्तव्य को रखा गया था। मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं और अनुच्छेद की बात करें तो 51A इसका अनुच्छेद है। दोस्तों, यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। नेक्स्ट इसमें जोड़ा गया था 39A, जिसमें निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट जोड़ा गया था 48A, जिसे पर्यावरण संरक्षण बोला जाता है। नेक्स्ट जोड़ा गया था दोस्तों भाग 14A इसके अंदर, जिसके अंदर अनुच्छेद 323A और 323B आता है। दोस्तों, ये न्यायीकरण का अनुच्छेद है। नेक्स्ट जोड़ा गया था दोस्तों शिक्षा, वन, वन्य जीव, मापतौल और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से हटा करके समावर्ती सूची में डाल दिया गया था। समवर्ती सूची को दोस्तों कंकरेंट लिस्ट बोला जाता है, जिसके अंदर स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों का पावर होता है। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, जिसमें 10वीं अनुसूची को रखा गया था। 10वीं अनुसूची दल विरोधी कानून को बताता है। दल विरोधी कानून से तात्पर्य है कि अगर कोई पार्टी से लड़ा हुआ कैंडिडेट अपना पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था और इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट है 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। इसमें दोस्तों दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किया गया और दिल्ली के मंत्रियों की संख्या 10% तय की गई। इसके आर्टिकल की बात करें तो 239A आर्टिकल रखा गया। नेक्स्ट है दोस्तों 70वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी निर्वाचित विधायकों को शामिल किया गया। नेक्स्ट है 70वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। दोस्तों, बात करेंगे हम भाषा जोड़ने से संबंधित तो 3 बार संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन और 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन हुआ था। दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन में बोरो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो ये 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी।
नेक्स्ट है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। इसके तहत दोस्तों पंचायती राज को जोड़ा गया, इसको भाग 9 में रखा गया, अनुसूची 11 और इसके अंदर 29 विषय को रखे गए थे। यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 में, इसके तहत नगर निकाय को जोड़ा गया और ये भाग 9 के अंदर और अनुसूची 12 के अंदर आता है। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, इसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बता दिया गया और ये मौलिक अधिकार के तहत जोड़ा गया। दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ही शिक्षा के अधिकार को 11वां मौलिक कर्तव्य बताया गया और ये 51A के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट है 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, इसमें अनुच्छेद 338A जोड़ा गया, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST का गठन हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य की संख्या का 15% तय किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ी गई। अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ, इसके तहत सहकारी समितियां को जोड़ी गई, वो भाग 9B के तहत और अनुच्छेद 43B के तहत जोड़ी गई। नेक्स्ट है दोस्तों 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था, इसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का गठन हुआ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर समझौता हुआ था। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन GST को जोड़ा गया, जो 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया था, जिसके तहत EWS को जोड़ा गया था। इसमें 10% आरक्षण की मांग की गई थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। दोस्तों इसके अनुच्छेद आर्टिकल की बात करें तो 15(6) में और 16 क्लॉज 6 में इसको रखा गया। नेक्स्ट है दोस्तों 104वां संविधान संशोधन ST/SC आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों एंग्लो इंडियन सीट उसे बोला जाता था जैसे जो विदेशी शादी कर करके अपने बच्चों को यहाँ छोड़ करके चले गए थे, तो उनके लिए ये एंग्लो इंडियन शिफ्ट होता था। दोस्तों इन्हें समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों 105वां संविधान संशोधन, इसमें राज्यों को OBC अदर बैकवर्ड क्लास की सूची बनाने के अधिकार को वापस कर दिया था। नेक्स्ट है 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो महिलाओं के आरक्षण की बात कर। तो इस तरह से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जिसको मैंने डिस्कस कर दिया। आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आई हो। चलिए तो देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों IIT बॉम्बे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बीच समझौता हुआ है AI मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। दोनों के बीच सेंटर ऑफ AI मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने पर समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर, रोबोटिक और इंफ्रास्ट्रक्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना है। दोस्तों नेक्स्ट है NIPL और पेनेट का समझौता हुआ है। दोस्तों भारत के NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने मलेशिया के पेनेट के साथ क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट समझौता किया है। अब मलेशिया में भी भारतीय ऐप जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे आदि से आप भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मिस्र में तमिल ब्राह्मी शिलालेख मिला है। वैली ऑफ किंग के कब्रों पे 2000 साल पुराना तमिल ब्राह्मी प्राकृतिक संस्कृत के 30 अभिलेख मिले हैं। ये प्राचीन तमिल व्यापारियों द्वारा व्यापार के दौरान लिखे गए नाम हो सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी प्रबंधन के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए $182 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। दोस्तों CA प्रसन्ना को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का 74वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों केरल की अर्बन पॉलिसी से रिलेटेड। केरल व्यापार शहरी नीति, जिसे कंप्रहेंसिव अर्बन पॉलिसी भी बोला जाता है, इसका ड्राफ्ट और अप्रूवल दोनों देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य क्लाइमेट स्मार्ट सिटी और
सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना है दोस्तों। नेक्स्ट है एडीआर की रिपोर्ट से रिलेटेड। दोस्तों एडीआर रिपोर्ट के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल ट्रस्ट डोनेशन में सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिला है, जो कि 3157.6 करोड़ है, जो कि कुल डोनेशन का 82.5% केवल एक ही पार्टी बीजेपी को मिला है। दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन है, तो दूसरे नंबर पे कांग्रेस है। नेक्स्ट है अर्बन चैलेंज फंड। केंद्रीय कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ के इस फंड की मंजूरी दी है दोस्तों। इसमें 25% केंद्र सरकार देगा, लेकिन शर्त यह है कि 75% मार्केट से या फिर लोन लेकर के जुटाना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों देश का पहला बायो टेररिज्म मामला। दोस्तों गुजरात एटीएस ने इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे एनआईए कहा जाता है, इसे सौंपी है। इसमें अरंडी के बीज में घातक रिसिन जहर निकालने वाली देसी लैब मिली थी दोस्तों। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बायो टेररिज्म का मामला है ये, इसलिए इसे एनआईए को सौंपी गई है। नेक्स्ट है बोधन एआई। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षण में एआई टूल को उपयोग करने के लिए बोधन एआई और भारत एडू एआई स्टैक लॉन्च किया है दोस्तों। इसका होस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास होगा। दोस्तों शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट हम कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर देखेंगे दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर की बात करें तो खलीदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला पीएम थी जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। इजराइल सरकार 2026 में डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देगी। नेक्स्ट है नोवाक जोकोविक के बारे में। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान ने ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत पासपोर्ट को मौलिक अधिकार बता दिया है। नेक्स्ट है बुल्गारिया से रिलेटेड। दोस्तों बुल्गारिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। नेक्स्ट है 18 वर्ष की काम्या कार्तिकेयन से रिलेटेड। दोस्तों साउथ पोल पर स्की करने वाली कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट है 52वां G7 शिखर सम्मेलन से रिलेटेड। दोस्तों 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित होगा। नेक्स्ट है पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से रिलेटेड। दोस्तों पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा तक चलेगी। दोस्तों पेरू जो है बिना डंक वाली मधुमक्खी को कानूनी अधिकार दे दिया। दोस्तों ये बिना डंक वाली मधुमक्खी कानूनी अधिकार पाने वाली पहली कीट प्रजाति बन गई है, इसलिए ये न्यूज में है और इसे याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों भारत वैश्विक स्तर पे चावल उत्पादन में पहले स्थान पे हो गया है। दोस्तों भारत और इजराइल के बीच लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त पे समझौता हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट है असम 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है दोस्तों उदय कोटक के बारे में। उदय कोटक गिफ्ट सिटी गांधीनगर के चेयरमैन बने दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों UIDAI के शुभंकर से रिलेटेड। दोस्तों आधार ने अपना शुभंकर लॉन्च कर दिया है जिसका नाम उदय रखा है। नेक्स्ट है दोस्तों विराट कोहली से रिलेटेड 28,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए। नेक्स्ट है दोस्तों केरल से रिलेटेड, जिसमें दोस्तों केरल का पहला तितली अभ्यारण्य अरालम अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है दोस्तों UNSC 1267 कमेटी से रिलेटेड। दोस्तों इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दी है कि जैश ए मोहम्मद जो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है वो लाल किला हमले में शामिल था। दोस्तों इस तरह से मैंने कुछ आज के करंट अफेयर और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को डिस्कस कर दिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट करें, वहाँ से आपको ये PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज।